चूंकि वो आउट ऑफ, उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी हम्म। बीवी ये सवाल पूछ लेगी, तो वो कितना प्रिपेयर हुआ होगा सारी चीज़ों के लिए और कितना कुछ हुआ होगा। बट बात हुई है कि बुरे आदमी को ये नहीं लगता कि वो बुरा है, उसको अभी भी ये एहसास नहीं है नहीं कि उसने जो किया है वो गलत है। गलत है हाँ। वो कह रहा है पैसे ले ले, वो जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगी। Yeah. तो उसको ये नहीं लग रहा कि वो गलत है, उसको लगता है कि सहरी गलत है। अभी तो True. जो एक एक क्रेसेंडो लास्ट 2 एपिसोड्स का है, यू गाइस गोना लव इट। Okay. यस। लेकिन फैसल आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने कैसे क्रिएट किया कि मैं ऐसे बोलूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट कामरान, या राइट? इस वक्त फैसल मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन जब कामरान है तो आई वांट टू अंडरस्टैंड वो लाइक हाउ डू यू से कि अच्छा मैं इस टोन में, क्योंकि वो आपकी there's a certain way you talk यस as Kamran. यस। So I want to understand how do you develop that? पता वो नहीं कैसे- ये बस अच्छा फिर वो हो जाता है जब कैरेक्टर। स्क्रिप्ट आता है मैं हाँ। पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं कि यार आप बड़े अच्छे मेथड एक्टर हैं, मैं कहता हूँ नहीं हूँ यार मैं मेथड एक्टर। सो वो नेचुरली होता है। जैसे वो रोहित से जब बात करते हैं ना आके, तो हाँ। there's a certain tone he speaks in कि हाँ। यार तू मेरी मदद कर दे यार, हाँ। क्या तू मुझे अकेला छोड़ के चला जाएगा। और जब वो जब आप ये डिलीवर करें तो आपकी टोन में एक्सपेक्टेशन है, हाँ। आपकी टोन में एक मान है, और एक जो एक दोस्त से डिमांड करता है, जैसे ये नहीं यार अपनी गाड़ी दे दे, लिटरली ऐसे वो बात कर रहा होता है कि हाँ। गवाही दे दो इतने बड़े क्राइम की। आप इमेजिन करें हाँ। ना कि कोई 20-25 साल पुराने Yes, दोस्त हैं, yeah. साथ में पार्टियां की हुई हैं, साथ में घूमे फिरे हैं, फिर दोनों की बीवियां दोस्त हैं, घर आना जाना है, और वही दोस्त दिखाया और कोई दोस्त भी नहीं दिखाया, Yeah. तो कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो एक मान है। अब जैसे मैं और एजाज हैं फॉर एग्जांपल, हम एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं कि कोई बात ही नहीं है, मतलब कुछ True. हमने कभी वो नहीं सोचा Formality कि नहीं है। यार ये इस बात का इसको बुरा लगेगा, ठीक है ना, Yeah. कि इस बात का शायद इसको बुरा लग सकता है। तो इतना एक मान होता है आपको कि मतलब उसका फोन आता है और वो कहता है अरे भाई तुम अकेले कपड़े पहन के फिर रहे हो, हमें तो भेजे नहीं। अरे यार भेज रहा हूँ यार, ठहर जा जरा। लेकिन आपने क्यों नहीं भेजे, अब ये बताएं आप। अंडर प्रोडक्शन उनको तो सबसे पहले जाने चाहिए था। हाँ, मैं उनके साथ शिक्के में उनके साथ हूँ। हाँ, लेकिन हमने आजकल जरा ज्यादा फोकस जो है, पहले हमने खवातीन पे किया हुआ था। तो फिर अब जेंजी पे कर रहे होंगे आप। जेंजी पे तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ। इस वक्त तो फैशन मिक्स Fashion चल रही है। mix अभी है। मैंने पहना हुआ हाँ, जेंजी very का ही है, nice, मैंने yeah. एम ही पहना हुआ है। Yeah. मैंने कहा चलो शोकेस No, करता no, हूँ। it's looking very nice, very cool. Thank you. It has a Thank vibe you. of it. The design has a vibe, I वो feel. कोशिश कर रहे हैं हमारे डिजाइनर के, फैसल भाई को जरा जेंजी बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बन सकता। लेकिन कोई जेंजी इंस्पायर होके ले सकते हैं आप। हाँ, उनको वो बिल्कुल असल में तो उन्हीं के लिए है, लेकिन ये कि बड़े भी आजकल तो फैशन बड़ा वाइब्रेंट हो गया। टॉक अबाउट इट, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस क्लोथिंग बिजनेस आल्सो? इसमें कैसे आए? टुवर्ड्स द एंड हम बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ, अभी कर लेंगे बात। पहले हम हाँ। केस नंबर 9 से वो कर लें। तो टेल मी कि ये कामरान साहब जो हैं, ये इज ही केपेबल ऑफ लविंग हिज वाइफ जेन्युइनली? कि एक तरफ वो बेटी और बीवी के लिए सोचते हैं, बट देन ही गोज एंड डज दिस टू सहर। डज ही रियली लव एनीवन एंड हिज वाइफ? मैंने लास्ट एपिसोड देखा, अगर मैं एज अ व्यूअर देखता हूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि वो उसको किसी और से भी प्यार है। एग्जैक्टली, जब उसने कहा ना कुछ भी किसी कीमत पे भी। हाँ। लेकिन मैं अगर थोड़ा पीछे जाता हूँ, जब वो बेटी को गोद में उठाता है तो इसकी आंखों में आंसू होते हैं, तो वहां पे लगता है कि यार बच्ची के लिए तो उसके दिल में फीलिंग्स है। बट मुझे लगता है कि आप जब एक प्रोसेस में होते हैं ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। शुरू में आप कोई गलत काम करते हैं या कोई अच्छा काम भी करते हैं तो आपको कोई डर होता है, कोई खौफ होता है, कोई फेयर होता है आपके अंदर कि यार ये होगा, सही होगा, नहीं होगा, यूं होगा, फलां होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द होने लगती हैं, आप उस प्रोसेस में होते हैं, तो आपके अंदर एक ना पावर आती जाती है और आप कहते हैं कि अच्छा मैं ये भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं ये भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को भी फेस कर सकता हूँ, मैं लड़ भी सकता हूँ, मैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम जिम जाते हैं, जब हमने शुरू किया था तो जब हैवी वेट्स रखे होते थे तो हमें देख के लगता था हम तो नहीं उठा सकते। आज ये सीन है कि जितना भी हैवी वेट है, मैं कहता हूँ कि यार क्यों नहीं कोशिश करते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस के अंदर आप रोल इन कर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है ना, वो आपको किसी और तरफ लेके जा रहा होता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कामरान वाला कैरेक्टर है, ये उस प्रोसेस के अंदर वहाँ बैठ के सुनता रहा कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा इसने साथ छोड़ दिया, अच्छा
सबसे पहले मेरे दोस्त की बीवी ने ये मेरे साथ किया है, ओके फाइन, तो वो एक प्रोसेस चल रहा है। फिर ऊपर से ये सारे सिनेरियो में इसकी जो बीवी है वो अलग प्रेशर दे रही है उसको, तो वो उससे भी यू नो आहिस्ता 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 वो भी गैप आना शुरू हो गया। फिर वो बच्ची लेके चली गई, ठीक है, तो वो भी एक और गैप क्रिएट हो गया। उसने कोशिश की 1-2 दफा के यार मैं कोशिश करता हूँ, फिर दोस्त भी दूर हो गया। तो वो एक ना उस कैरेक्टर के अंदर अब वो चीज आ गई है कि भाड़ में गया सब, मैं अपने आप को बचाऊं पहले, फिर मैं इन सबको देखूंगा, पहले मैं तो बचूं ना। तो वो जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है मेरे ख्याल से एक पूरा प्रोसेस में, अब वो जो बीवी भी है शायद वो भी अब उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसने वो पूरा प्रोसेस देख लिया है। आप अगर शहर को भी देखते हैं, उसके अंदर से भी वो वाली चीज कम हो गई है, बिकॉज उसको पता है कि ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, मैं हार भी सकती हूँ, पता नहीं मैं जीतती हूँ नहीं जीतती हूँ। तो कामरान के अंदर भी यही वाली चीज है कि अगर मैंने हारना नहीं है तो मैंने किस तरह इससे एस्केप करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी है सारी प्रोसेस में। मैं तो बड़ा हैरान हुआ था पढ़ते हुए। एंड आई थिंक एट द कोर इट्स सेल्फिशनेस, हाँ, जो फिर इवेंचुअली हर इंसान ही सेल्फिश होता है। हाँ, लेकिन जो लोग ऐसी चीजें करते होंगे मुझे लगता है उनमें ज्यादा होता होगा, इसीलिए वो फिर मोहब्बत से ऊपर चली जाती है उनकी सेल्फ प्रिजर्वेंस ना, जैसे आपने बोला एहसास की अगर हम बात करें ना, तो एहसास होता तो वो पहली रात ही वो नहीं करता। तो देखें, सबसे हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमने भी जब सवाल किए इस पे कि इसने रेप किया क्यों, मतलब इसको क्या जरूरत पड़ी हुई है, तो क्यों कामरान को इतना वेल्दी है, सारा कुछ है, कोई भी लड़की। तो कामरान वो शाहजेब ने मुझे बताया, कहता मेरी जो रिसर्च है फैसल भाई कह रहा था उसके मुताबिक, कहता जो मोर देन 70 या 80% रेप्स हैं वो बॉडी नीड नहीं है, वो पावर शो करना है। That act itself is कि मैं पावरफुल हूँ, तुम मैं पावरफुल हूँ, you are nothing, yeah, I can do। तो वो जो आपको पावर शो करनी है अपनी किसी के ऊपर, तो उसमें लोग ये हरकत करते हैं। तो ये भी पावर मूव है। तो ये इसका पावर मूव था, बिकॉज कि तू मुझे कैसे इनकार कर सकती है, तेरी इतनी जरूरत। But I also feel उसका पीछे भी चल रहा है कि मैं इतने अरसे से कंपनी चला रहा था, तुमने आके मेरी कंपनी को हाँ, वो भी एक वो चल रहा था ना कि थोड़ा सा हिंट दिया है वो, हाँ वो हमने दिया था कि वो 2-3 जगह जो है, बल्कि शायद ज्यादा था वो, इसके हाँ आइडियाज जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं और शहर के आइडियाज, तो वहां पे वो क्लिक हो गया हुआ था कि अच्छा बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो वो भी एक रीजन था पीछे। तो वो जो पावर शो करना था ना, इट्स नॉट अबाउट के यू नो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या आपको यही लड़की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सिर्फ पावर थी उसकी रीजनिंग, वरना तो वो जिस तरह का आदमी है, याश आदमी है, उसके लिए लड़कियों की कौन सी कमी थी। तो वो तो किसी के पास भी, लेकिन वो यू नो उसको दबाने के लिए उसने ये सारी हरकत की है। और उससे बदतमीजी भी की थी ना, मतलब बदतमीजी तो नहीं मैं बोलूंगी, बट उसने उसको एंटरटेन नहीं किया था गाड़ी में, गाड़ी वाला और उसने उसको बड़े उससे बोला था कि आप अभी उतर जाएं, तो वो तो उसकी ईगो को लग गई। एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, बिकॉज हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एंड द होल आइडिया इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस वन एक्ट एंड उसके पीछे रीजन, उसकी सजा, तो मुझे लगता है कि वो आप जिंदगी के किसी भी फील्ड से स्ट्रेटा से करो ना। लेकिन मैं इस पे एक बात कहूंगा कि लड़कियां ये ना फिर समझें कि हमें ये इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर कोई आपसे जरा सी उल्टी सीधी बात करता है, आपको इसी तरह रिएक्ट करना है जिस तरह शहर ने किया। बिल्कुल। लेकिन वो बेचारी ना उसमें आ गई थी, इसके जो इसने चक्कर घुमाया था पूरा, वो बेचारी उसमें फंस गई थी, वरना तो उसका रिएक्शन बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था। डिस्करेज गर्ल्स के वो नहीं करें कि नहीं बेटा आपने अगर कोई कुछ भी कहे तो आपने आगे से कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? रख के मारे थप्पड़ उसके मुंह पे, बिल्कुल मारे। अच्छा, तो जब वो रोहित आता है, when he does this act, कामरान, तो रोहित से कामरान कहता है यार मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे खुद नहीं पता था। वो वाकई प्रिटेंड कर रहा है या वाकई उससे ये है, क्योंकि उसने प्लानिंग तो सारी पहले से की हुई थी। प्लानिंग उसने पहले से की हुई थी। और did he not intend to take it that far?